नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी ठीक है? चलो, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को बहुत-बहुत प्यार भरा नमस्कार और जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। हाँ, अभी क्लास सही चल रही होगी, एक बार देखना, सभी कुछ ओके होगा, वॉइस और वीडियो सब कुछ क्लियर होगा। सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का स्वागत है, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस 2025 यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है डाइस। ठीक है? हमारा टॉपिक चल रहा है भैया डाइस, पासा। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। चलो, अच्छा बढ़ते हैं हम अपनी टाइपों की तरफ। ये वाली टाइप चल रही थी और डाइस को रोटेट किया जा रहा है। ये रोटेशन वाली टाइप है कि जब डाइस को घुमाया जाता है। ए डाइस एक्स इज रोल्ड 3 टाइम्स। वो कह रहा है एक पासे को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है सेम ऑर्डर में। ठीक है? उसकी दो स्थितियां x1 और x2 दी गई हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से अगली नेक्स्ट जो होगी वो क्या होगी? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अच्छा, x तो ये रही, x1 ये रही और x2 ये रही। अब कह रहा है अगली जो होगी वो क्या होगी? तो इनमें आपको पहचानना है कि डाइस को घुमाया किस तरीके से जा रहा है ना? घुमाया किस तरीके से जा रहा है वो आपको पहचानना है। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 3 को तो छेड़ा नहीं गया बिल्कुल भी, है ना? इसको तो छेड़ा नहीं गया। घुमाया कैसे गया है कि नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, नीचे वाला 1 ऊपर चला गया। इसका अर्थ है इसको इधर से पकड़ा, 3 की तरफ से पकड़ा और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घुमा दिया ऊपर की तरफ। 3 2 ऊपर गया, फिर 1 ऊपर गया, तो अब आप 5 को ऊपर पहुंचा दोगे, यस और नो? तो जो नया डाइस आएगा, नई फिगर जो आएगी, उसकी कंडीशन क्या बनने वाली है कि 3 तो अपनी पोजीशन पर ही है। घुमाया जा रहा है डाइस को ऐसे, मैंने इस 2 को घुमाया ऊपर गया, फिर 1 को घुमाया ऊपर गया, फिर 5 को रोटेट कर दूंगा तो 5 ऊपर चला जाएगा। पहला काम ये हुआ बड़ी आसानी से। ठीक है? तो आप देखोगे 3 5 3 5 4 6 वाला गलत हो जाएगा, 2 5 वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? अब या तो ये वाला विकल्प सही होगा या ये वाला विकल्प सही होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें जी, है ना? तो जब हमने देखा कि यहां से 2 ऊपर गया है ना? फिर 2 उधर पीछे की तरफ गया होगा, फिर यहां से 2 पीछे गया है, अब ऊपर से 2 नीचे आएगा तो 2 तो यहां आ नहीं सकता पहली बात। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों डाइस को आपस में कंपेयर करो जी, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। फिर मैं देख रहा हूं 3 1 इसमें है, 3 1 इसमें है, तो 5 का अपोजिट 2 होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। तो मैं अपोजिट भी फाइंड कर सकता हूं। 6 1 का अपोजिट है, 5 2 का अपोजिट है, तो 3 4 का अपोजिट होगा। अब आप खुद सोचो, अगर यहां 5 आ चुका है, 3 आ चुका है, तो 5 का अपोजिट 2 है, तो यहां 2 नहीं आ सकता। दो विपरीत सतह कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती। 2 अपोजिट फेस जो है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होंगी, है ना? तो डाइस को रोटेट करने का केस क्या था कि 3 को अपनी पोजीशन पर रखा और डाइस को एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ, है ना? 2 ऊपर गया, फिर 1 ऊपर गया, तो 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर चला गया। एक तरफ 3 एक तरफ 5 है, तो इनके अपोजिट यहां पर नहीं हो सकते। 3 का अपोजिट 4 यहां नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 2 यहां पर नहीं हो सकता, तो ये 2 वाला ऑप्शन गलत होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? चलो, बात आई समझ में किस तरीके की रोटेशन है, किस तरीके की रोटेशन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। आपको डाइस की 3 स्टेज दिखाई दी है ना? 5 5 5 टॉप पर सबके 5 है। टॉप पर क्या दिया है? 5 5 5। ऊपर क्या दिया है भैया? 5 दिया है ऊपर। तो इसका अर्थ डाइस को ऊपर से पकड़ा गया है ना? डाइस को कैसे पकड़ा गया? ऊपर से पकड़ा गया। ऊपर से पकड़ने के बाद डाइस को कैसे घुमाया गया? सोचो भाई, 4 पहले राइट में था, अब लेफ्ट में आ गया, यानी कि ऊपर से पकड़ा, डाइस को ऐसे घुमा दिया। जो 4 राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, जो 6 राइट में था वो लेफ्ट में आ गया। तो अब जो नेक्स्ट फिगर आएगी उसका केस कैसे बनेगा भैया? उसका केस कैसे बनेगा? ध्यान से सुनो। 5 5 5 टॉप पर था, तो यहां भी तो 5 ही रहेगा टॉप पर। अब रोटेशन कैसी थी? ऐसी थी, 4 राइट में था, लेफ्ट में आ गया, 6 राइट में है तो इसमें लेफ्ट में आ गया, 3 राइट में है तो 3 लेफ्ट में आ जाएगा। 5 3 का केस मैच करो, कहां कहां आ रहा है? 5 1 का केस ये गलत होगा, 5 4 का केस ये गलत होगा, 5 3 का केस ये 3 5 अपोजिट कर दिया, गलत होगा। आपके पास बचता है केवल एक ऑप्शन, क्योंकि डाइस को ऊपर से पकड़ा जा रहा है ना? जैसे कि अब यहां तो कोई ऐसा क्यूब भी नहीं है मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा बस ये कर सकता हूं। हाँ, ये रिमोट है, मान लो इसी का, ये रिमोट है इसी का, मैंने इसको ऊपर से ऐसे पकड़ा तो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं बार-बार, है ना? ऐसे घुमा रहा हूं ऊपर से पकड़ के, है ना? तो ये टॉप तो टॉप पर ही रहेगा। मैंने ऊपर से पकड़ा, डाइस को मैंने ऐसे घुमा दिया, फिर पकड़ा, फिर ऐसे घुमा दिया, फिर पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, तो टॉप की तरफ से मैं उसको रोटेट कर रहा हूं। तो जो टॉप पर पोजीशन है वो सेम ही रहेगी, 5 ऊपर ही आएगा, तो जहां 3 दिया था ये कभी भी आंसर नहीं होगा। और बाकी 4 राइट में था, 4 लेफ्ट में, 6 राइट में, 6 लेफ्ट में, 3 राइट में तो 3 लेफ्ट में, 5 3 वाला ऑप्शन नंबर डी आपको दिया था, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है वर्कशीट कब से मिलेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने आपको वर्कशीट नहीं दी। वर्कशीट वाला एक फोल्डर अलग बनवाया है, आप उसको देखते क्यों नहीं है? वेट, जस्ट वेट एंड वॉच। रीजनिंग 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 कहां गई भैया? रीजनिंग ये रही। वर्कशीट सबसे ऊपर वाला फोल्डर वर्कशीट का ही तो है। डाइस 1 व्यू करोगे, ये रहे 10 क्वेश्चन वर्कशीट के। डाइस 2 ओपन करोगे, 10 क्वेश्चन ये रहे वर्कशीट के। डाइस 3 ओपन करोगे, 10 ये ओपन नहीं हो रहा, नेट भाग गया यहां पर। चलो, कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है इसमें। डाइस 3 के ये रहे 10 क्वेश्चन। आज खत्म होगी, आज के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वर्कशीट डली हुई है, वर्कशीट डली हुई है। ठीक है ना? चलो, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया ये रहा, ध्यान से देखना जरा। कह रहा है एक पासे x की 2 स्थितियां दी गई हैं, विकल्पों में से 4 पासों में से कौन सा पासा x हो सकता है? ये आपको बताना है। भाई आपको पहचानना क्या है कि यहां जो डाइस दिया गया है, इसके जैसा इनमें से कौन सा है, वो आपको बताना है। इसके जैसा इनमें से कौन सा है? ये क्लास रोज चलेगी बेटा, मंडे टू सैटरडे बताया था ना मैंने क्लास का टाइम। मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, ये क्लास मंडे टू सैटरडे चलेगी मेरे भाई, और अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे चलेगी, 10 AM पर। संडे आपका रिवीजन टाइम रहेगा, है ना? इस संडे तो मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी ये टॉपिक भी पूरा नहीं हुआ, है ना? अगले संडे से मैं आपका रिवीजन क्लास भी रखूंगा यूट्यूब पर, तो उसको आपको फ्री टाइम में ले कर सकते हो। आपको चैप्टर का पूरा एक साथ रिवीजन करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है? चलो देखो जरा, यहाँ क्या स्थिति है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से फाइंड करोगे कि 1 5 1 3, तो 1 3 इसमें भी आ रहा है, 1 3 इसमें भी आ रहा है, तो मुझे ये पता चला कि 5 का अपोजिट 6 है, जो कॉमन है, और उसके बाद जो रिमाइंडर फेस जो बची हुई है, शेष जो सतह बची हुई है, वो 5 और 6 बची हुई है।
5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 5 और 6। अच्छा मैं देख रहा हूँ क्या 5 और 6 एक साथ आ सकते हैं? यस और नो? नहीं आ सकते। मैंने क्या लिखा था सबसे पहली क्लास में बताया था, टू अपोजिट फेस, कोई भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देंगी, है ना, ना तो वो एक साथ नजर आएंगी, एक साथ शो नहीं होंगी और एक साथ हिडन भी नहीं होंगी। समझ लो, ना तो एक साथ दिखाई दे सकती है ना एक साथ छिप सकती है। अब मैं यहां देखने जा रहा हूं 1 3 5 1 3 2, तो इन दोनों में से एक का आना जरूरी है। यहां पर इन दोनों में से एक का आना जरूरी है। 1 3 2 5 और 6 पीछे रह गए, 5 और 6 पीछे रह गए, पॉसिबल नहीं होगा। 2 4 3 2 4 3 5 6 में से एक का आना यहां पर जरूरी है। यहां भी 5 और 6 पीछे छिप गए, हिडन हो गए, हिडन तो हिडन तो हो नहीं सकते, छिप तो छिप नहीं सकते। 3 4 5 चांसेस है क्योंकि 5 आ गया एक, 3 4 5 चांसेस है, तो आप कहोगे केवल डी वाला सही है, केवल डी वाला सही है। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। नीचे दी गई आकृति x एक मानक पासा है, कह रहा है द फिगर x गिवन बिलो इज ए स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस आपको दिया गया है, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा आप सभी लोग जानते हैं, जहां एक का दुश्मन भैया 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है। ये स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन। फिर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 4 बार 90 डिग्री दक्षिणावर्त और एक बार वामावर्त, वो कह रहा है 4 टाइम्स, है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल बी द ऑब्टेन्ड व्हेन द डाइस इज रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज 4 टाइम्स, 4 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज और वंस एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बात को समझो, अगर मैं 4 बार, सोचो क्लॉकवाइज है, पहले 90 डिग्री मोड़ा, फिर दोबारा से 90 मोड़ा, फिर दोबारा से 90 मोड़ा, 4 बार 90 डिग्री, तो भाई मेरी बात सुनो, 4 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज में आप अपने आप को मोड़ोगे तो सेम डायरेक्शन होगी, यस और नो। मैं कहूं आपसे कि 4 बार 90 डिग्री पर घूम जाओ, मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं और मैं 4 बार 90 डिग्री पर घूमूंगा, तो मैं पहली बार 90 डिग्री, दूसरी बार 90 डिग्री, तीसरी बार 90 डिग्री, चौथी बार 90 डिग्री, 4 टाइम्स 90 डिग्री। आप खुद सोचो, 90 90 90 90, ये टोटल कितना होता है? 360 होता है। 360 लिखो या 0 डिग्री लिखो, बराबर क्या कह सकता हूं, सेम पोजीशन रहती है, सेम पोजीशन। 4 बार राइट घूमने पर सेम पोजीशन होगी। फिर उसने बोला था एक बार एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है 90 डिग्री, ऐसे ही बोल रहा था क्वेश्चन में। वो कह रहा है व्हेन द डाइस इज रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज 4 टाइम्स एंड देन वंस एंटी क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है मुझे बस केवल एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है डाइस को, ओनली 1 टाइम्स, है ना। तो भाई अब आपके पास डाइस है, अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे 1 1 1 1, इसका अर्थ 1 अपनी पोजीशन पर है, डाइस को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। यहां से पकड़ा, एंटी क्लॉकवाइज होता है ये वाली दिशा, एंटी क्लॉकवाइज यही होती है ना। तो यानी कि इस 2 को पहुंचाया जाएगा, इस 2 को पहुंचाया जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। इस तरीके का केस बनकर आएगा। अब आप खुद सोचो, अगर एक यहाँ है तो 5 तो यहाँ नहीं चल पाएगा, इसको साइड कर दूंगा। एक यहाँ है, 3 यहाँ चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, साइड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। 2 आ गया, 2 आ गया, 4 आएगा, 3 आएगा, पहचानो कौन सा आने वाला है, पहचानो जल्दी से। अब आप खुद सोचो, जब मैंने 2 को इधर पहुंचाया तो 3 तो नीचे जाएगा, 3 इधर तो आ नहीं सकता, 3 इधर तो आ नहीं सकता, क्योंकि जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो 3 तो नीचे की तरफ जाएगा, पीछे 2 ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, सी वाले बिल्कुल सही है जिनका सी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, सी वाले बिल्कुल शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब, अत्यंत सुंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसको आप घुमा के बताओ मुझे। डाइस को घुमाया जाता है, द डाइस इज रोटेटेड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज वंस। तीन बार घुमाया गया एंटी क्लॉकवाइज में और एक बार घुमाया गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अगर लाइव क्लास मिस करता हूं तो रिकॉर्डेड तो बेटा एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी ना, उसमें क्या दिक्कत है आपको? आप जब भी कभी आपको क्लास रिकॉर्डेड देखनी है तो आप ऐसे जैसे कांस्टेबल का बैच देख रहे हो तो व्यू कोर्स पर कर देना। व्यू कोर्स करोगे, सब्जेक्ट वाले फोल्डर पर जाओगे, सब्जेक्ट 3 फोल्डर बने आते हैं, सब्जेक्ट लाइव टेलीग्राम, तो लाइव पर जाओगे तो लाइव तो ये चल रही रीजनिंग, यहां पर वॉच पर क्लिक कर दोगे। सब्जेक्ट वाले फोल्डर पर जाओगे तो सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, करंट अफेयर्स और आपका बायोलॉजी और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, ये इस तरीके से मैथ्स। रीजनिंग वाले फोल्डर पर चले जाना, यहाँ रीजनिंग वाले फोल्डर पर ये डाइस है और यहाँ पर आपका ओपन होकर आ जाएगा डाइस। वॉच पर क्लिक कर देना, पहली क्लास चल जाएगी, प्लेयर 1 प्लेयर 2 इसमें जो भी ऑप्शन आता है उससे चालू कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसे मिल जाएगी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। अच्छा, तीन बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, आप खुद सोचो, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है और एक बार क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है, तो 90 90 90, है ना, और एक 90 क्लॉकवाइज। अच्छा, इससे एक खत्म हो जाएगा तो हमारे पास 2 बार बचा, 2 बार बचा। अच्छा, किधर से घुमाया जा रहा है? 2 2 2 2 2 अपने ही पोजीशन पर रखा हुआ है, 2 ऊपर की तरफ है। अब हमको एंटी क्लॉकवाइज में 2 बार घुमाना है, 2 बार घुमाऊंगा तो एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, एक चला जाएगा पीछे की तरफ, एक चला जाएगा पीछे की तरफ, तो एक तो यहाँ नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, सरासर गलत कर दोगे, ठीक है। अब आप खुद सोचो, मैं इस डाइस को चेक करने जा रहा हूँ, कैसा डाइस है? 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, कहीं पर भी 7 नहीं आया तो इसका अर्थ ये भी स्टैंडर्ड डाइस है। ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, अर्थात मानक पासा है। मानक पासे की फिक्स कंडीशन होती है, आप सभी लोग जानते हो, एसडी लिख देना, स्टैंडर्ड डाइस। इसकी फिक्स कंडीशन है, 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट हमेशा 5 होगा, 3 का अपोजिट हमेशा 4 होगा। अब अगर मैंने 2 को ऊपर रखा है तो 5 तो आ नहीं सकता, है ना। 2 के साथ में ये 5 तो कभी भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब 2 6 3 आएगा या 3 6 आएगा, दो ऑप्शन ऐसे आप साइड कर दो, हटा दो इनको, एलिमिनेट कर दो साइड में। अब मैंने देखा जब 1 ऊपर है तो 6 पीछे रहा होगा, यस और नो, है ना। 2 को ऊपर रखा तो अगर 1 सामने है तो 6 पीछे होगा, 4 इधर है तो 3 इधर होगा। मैं डाइस को 2 बार घुमाऊंगा तो इधर जो 3 है वो पहले तो इधर आएगा, फिर इधर आ जाएगा 2 बार घूमने पर, क्योंकि 4 का अपोजिट 3 इधर होगा, और 2 बार घुमाऊंगा तो जहां 4 है वहां 3 आ जाएगा, 180 डिग्री तो रोटेट होगा, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। क्या कमेंट लिख रहे हो? एक साथ इतने सारे कमेंटों को रिप्लाई कैसे दे सकता हूं? थोड़ा फोकस यहाँ करोगे। कोई कह रहा एटीट्यूड है क्या, कोई कह रहा नॉट एटीट्यूड है, मेरी तो समझ में नहीं आता क्या लिख रहे हो। 4 इधर है भैया, 3 इधर होगा, तो 3 पहले सामने आएगा, 3 फिर राइट में जाएगा, तो 3 राइट में यहाँ पर आ रहा है, ये वाला 6 नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो आप कहोगे सी वाला बिल्कुल राइट है, सी वाला बिल्कुल राइट। आप खुद सोचो, इधर 4 है, एक साइड में ऐसे सोचो, एक साइड में 4 है, एक साइड में 4 है, उधर साइड में 1 है। अब मैं इसको घुमाऊंगा एक बार तो 4 इधर से इधर आएगा, इधर से फिर इधर जाएगा, है ना। तो 4 का अपोजिट क्या था? जो ये वाली दीवार थी, अगर 4 इधर है तो 3 इधर लिखा है। अब मैं डाइस को अगर ऐसे रोटेट करूंगा 180 पर, तो जहां 4 था वहां 4 का अपोजिट आ जाएगा, यही तो है रोटेशन, और क्या है भाई। हमारे पास बचा 180, और 180 आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं और मैं अगर 180 डिग्री पर टर्न करूंगा तो आपको मेरी पीठ नजर आएगी, फेस नजर नहीं आएगा। तो इसका अर्थ है, अगर मैं इस 4 को रोटेट करूंगा 180 पर, तो 4 का अपोजिट जहां 4 है वहां पर आएगा, पूरा का पूरा चेंज होगा ना 180 पे।
जहां अब 4 है वहां पर 4 का अपोजिट आएगा, जहां अब 4 है वहां पर अब 4 का अपोजिट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए। जहां अब 1 है वहां 1 का अपोजिट होना चाहिए, 1 का अपोजिट 6, तो यहां पर 1 का अपोजिट 6 होना चाहिए, क्योंकि रोटेशन कितनी थी 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर आया, क्वेश्चन का आंसर आया। चलो बहुत सही, बहुत सही, बहुत शानदार। क्लास में नेट नहीं चलता है, क्लास में नेट क्यों नहीं चलता भाई? या नेट से क्लास नहीं चलती? क्लास में नेट नहीं चलता या नेट से क्लास नहीं चलती? ये बताओ पहले तो। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एक पासे में उसके आसन फलकों पर 1 2 3 4 डॉट्स दक्षिणावर्त क्रम में, दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, वो कह रहा है एक डाइस हैज डॉट्स नंबर्ड, डाइस की स्पेलिंग गलत लिख दी, डाइस लिख लेना, है ना। ए डाइस हैज डॉट्स नंबर्ड 1 2 3 4 ऑन इट्स एडजेसेंट फेसेस इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, क्लॉकवाइज ऑर्डर, और एंड 5 एंड 6 ऑन इट्स टॉप एंड बॉटम फेसेस रेस्पेक्टिवली, है ना। तो अब अगर इफ डॉट नंबर 1 फॉल्स ऑन इट्स टॉप फेस, हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द बॉटम फेस? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बच्चों वाला सवाल, बच्चों वाला सवाल। कैसे है जी बच्चों वाला सवाल? एग्जामिनर कह रहा है कि भैया ये जो सवाल है वो ये है, दक्षिणावर्त क्रम में, वो कह रहा है एक पासे में उसके आसन फलकों पर 1 2 3 4 डॉट्स दक्षिणावर्त क्रम में लिखे हुए हैं, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में कैसे भी लिख लो। मैंने लिखा 1 2 3 4 ऐसे लिखा, उसने बोला कि भैया टॉप पर 5 है ना, और बॉटम पर 6 है, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ ऊपर 5 है और नीचे क्या है, नीचे 6 है, तो इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे अपोजिट तो पता चले, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6। अब वो ये कह रहा है, अब वो कह रहा है अगर टॉप पर 1 होगा, अगर डॉट संख्या 1 इसके सबसे ऊपर फलक पर आ जाए, तो उस स्थिति में बॉटम पर क्या होगा, सबसे नीचे क्या होगा? इसका अर्थ है कि आपसे 1 का अपोजिट पूछा गया है, इसका अर्थ है इससे आपका 1 का अपोजिट पूछा गया है, तो 3 होगा। वो कह रहा है 1 का अपोजिट 3 तुरंत होगा, है ना, क्योंकि लिखे हुए थे क्लॉकवाइज में, क्रम से लिखे हुए थे, लगातार रेगुलर लिखे हुए थे। बड़ी आसानी से आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प सही जवाब, पहला विकल्प सही जवाब। वेरी गुड, आगे बढ़ना जरा। इसका आंसर आप दे दो मुझे फटाफट से, 2 सेकंड में आंसर दे दो, 2 सेकंड में। यहां भी यही है, सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल सिंबल्स दिए नंबर की जगह पर। ये कह रहा है डाई से है, क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त क्रम में आसन पृष्ठों पर अंकित है, क्या क्या अंकित है भैया? एट द रेट, हैज, एंड और प्रतिशत, और स्टार और चिन्ह क्रम से सबसे ऊपर और सबसे नीचे है, स्टार वाला सबसे ऊपर है और बॉटम पर क्या दिया है, बॉटम पर दिया है डॉलर, वो कहीं भी हो सकता है, ये स्टार यहां हो सकता है, एंड यहां हो सकता है, ये स्टार यहां हो सकता है, एंड यहां हो सकता है ना, स्टार इधर होगा, एंड इधर हो सकता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया इसको। तो कह रहा है यदि प्रतिशत, है ना, इफ द परसेंटेज सिंबल इज एट द टॉप, तो बॉटम पर क्या होगा? वो कह रहा है अगर प्रतिशत चिन्ह सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा? तो इसका अर्थ आपसे पूछा गया है कि इस प्रतिशत का अपोजिट क्या होगा। भाई प्रतिशत का अपोजिट दिखाई दे रहा है, प्रतिशत का अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है? ये रहा प्रतिशत, इसका अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है? हैज, एक छोड़कर एक, तो प्रतिशत का अपोजिट क्या होगा? ये वाला हैज होगा। हैज वाले ऑप्शन नंबर बी वाले सभी राइट है, ऑप्शन नंबर बी, हैज 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 बी वाले, ये तो किसी का गलत नहीं हुआ। वेरी गुड, बी ऑप्शन हैज होगा, बी सही होगा। ठीक है भैया, ठीक है, एक और करके दिखाओ फटाफट से, एक और करके दिखाओ बिना पेन चलाए, अब बिना पेन चलाए 2 सेकंड में, बिना पेन चलाए 2 सेकंड में, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अब वो कह रहा है अगर सी सबसे ऊपर होगा तो सबसे नीचे क्या होगा? व्हेन सी इज एट द टॉप व्हाट विल बी एट द बॉटम, है ना, बॉटम पर क्या होगा? अगर टॉप पर सी है तो बॉटम पर क्या होगा? अब अगर एक पास में एबीसीडी ये लिखे हुए हैं, समीप सतह पर दक्षिणावर्त क्रम में एडजेसेंट फेस है क्लॉकवाइज, तो इसका अर्थ ए का अपोजिट सी होगा, बी का अपोजिट डी होगा। काम खत्म करो, सी का अपोजिट पूछा गया था तो सी का अपोजिट क्या होगा? सी का अपोजिट ए होगा। बिना पेन चलाए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिना पेन चलाए। ये देखो कितनी जल्दी से आया सबका आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार जवाब, वेरी गुड। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखो जरा। दिए हुए डिजाइन को मोटर निम्नलिखित 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। बनाओ जरा, निम्नलिखित 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? अच्छा, जब हम इसको मोड़ते हैं, जब हम इसको बंद करेंगे, तो ये वाली दोनों दीवारें ऐसे आ जाएंगी, बोथ साइड्स, ये दोनों बोथ साइड्स ऐसे आ जाएंगे। अब ये वाला ट्रायंगल इससे टकराएगा, ये वाला इससे टकराएगा। अब जब मैं इनको बंद करूंगा तो ऊपर से ये ऐसे बंद होंगे, यस और नो, ऐसे। तो इसका अर्थ जो ऊपर वाली फेस होगी वो कुछ ऐसे चारों ट्रायंगल के साथ होगी, यस और नो। भाई ये 2 दीवारें से आ जाएंगी, ये 2 दीवारें से आ जाएंगी, 1 2 3 4, इन चारों से ये 4 बन जाएंगे। अब ये वाला ब्लैक पार्ट तो ये हो गया जी, है ना। अब ये वाला ब्लैक पार्ट यहाँ पर आ गया, जब इसको बंद करूंगा तो इस वाले का टॉप वाला हिस्सा इस वाले के टॉप से टच हो जाएगा।